Welcome to all listeners and viewers on your YouTube channel। आज हम करने वाले हैं क्लास +2 इकोनॉमिक्स के चैप्टर नेशनल इनकम के MCQ। तो इसमें जो आपका है फर्स्ट MCQ है, मूल्य वृद्धि वह वृद्धि है जो देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से किसके योगदान को मापती है। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक उत्पादक उद्यम, ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक उत्पादक उद्यम, ऑप्शन नंबर सी कुछ उत्पादक उद्यम, ऑप्शन नंबर डी किसी भी उत्पादक उद्यम के नहीं। तो आपको चारों ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि जो मूल्य वृद्धि विधि है वो देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से किसके योगदान को या किसके प्रोडक्शन को इंक्लूड करती है। तो इसमें जो आपका है वो राइट ऑप्शन रहेगा कि प्रत्येक उत्पादक उद्यम, यानी ईच एंड एवरी जो भी प्रोड्यूसर है उसके कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड किया जाता है प्रत्येक उत्पादक उद्यम के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से दोहरी गणना की समस्या कौन सी विधि में होती है। ऑप्शन नंबर ए आय विधि, ऑप्शन नंबर बी व्यय विधि, ऑप्शन नंबर सी उत्पाद विधि, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की 3 विधियाँ होती हैं, आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। तो इसमें अब हमें ये बताना है कि डबल काउंटिंग जो इनकम की हो सकती है वो प्रॉब्लम कौन से नेशनल इनकम के मेथड में होती है। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी उत्पाद विधि। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको अंतिम उपभोग व्यय में शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए निजी अंतिम उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर बी सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, ऑप्शन नंबर सी निर्माण पर व्यय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो अंतिम उपभोग व्यय है वो 2 कैटेगराइज में डिवाइड होता है, निजी अंतिम उपभोग व्यय और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है। तो जो आपका इसमें निर्माण पर व्यय है उसको अंतिम उपभोग व्यय में इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये तो जो आपका अंतिम निवेश व्यय है और उसमें सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण है उसका पार्ट है, उसमें भी फर्दर 2 होते हैं, निर्माण पर और मशीनरी पर व्यय। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा निर्माण पर व्यय। जो निर्माण पर व्यय है इसका वो आपका राइट ऑप्शन रहेगा कि हम निर्माण पे व्यय को अंतिम उपभोग व्यय में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय आय को मापने में निम्नलिखित में से कौन सी सैद्धांतिक कठिनाई है, यानी कौन सी जो आपकी है प्रिंसिपल से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्थिर कीमतें, ऑप्शन नंबर बी दोहरी गणना, ऑप्शन नंबर सी प्रतिफल रहित सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी विदेशी कंपनियों की आय। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है जो स्थिर कीमतें हैं वो आपकी सैद्धांतिक प्रॉब्लम्स के अंडर है, वो कवर्ड नहीं होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा
और रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपकी है वो स्थिर कीमतें। स्थिर कीमत इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, दोहरी गणना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय का अत्यधिक अनुमान लग जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, अल्प अनुमान लग जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सही अनुमान लग जाता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो डबल काउंटिंग होने के कारण आपके जो है राष्ट्रीय आय है वो उसका एक्सेस एस्टिमेशन भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, और वो एक्यूरेट उसका एस्टिमेट भी हो सकता है। तो ये तीनों ही कंडीशन बन सकती है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट रहेगा, उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन आपका रहेगा डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के मापने की उत्पाद विधि को निम्न में से किन नामों से जाना जाता है। यानी जो भी आपकी उत्पाद विधि है उसके और फर्दर नेमिंग हो सकते हैं। तो उसका ऑप्शन नंबर ए है मूल्य वृद्धि विधि। ऑप्शन नंबर बी, सूची गणना विधि। ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक उद्गम विधि। और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो इसके जो आपके तीनों ऑप्शन जो और हैं वो तीनों ही नाम इसके हो सकते हैं उत्पाद विधि के। तो इसलिए इसका जो आपका राइट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय को मापने की नहीं है। तो तीन विधियां हैं। ऑप्शन नंबर बी, आय विधि भी है, बी उत्पाद विधि, बी व्यय विधि भी है, सी उत्पाद विधि भी है। तो इसका तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निर्यात और आयात विधि है वो कोई राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, निर्यात और आयात विधि। स्थिर लागतों पर राष्ट्रीय आय को आर्थिक कल्याण के माप के लिए प्रयोग की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं। तो स्थिर लागतों पर राष्ट्रीय आय को अगर आर्थिक कल्याण के लिए माप के लिए प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं या कमियां हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि, काम के घंटों में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव, निवेश की प्रकृति और उपरोक्त सभी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन रहेगा डी, उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है। यानी इनमें से कौन सी ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ऋण प्रत्याश, बी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का वेतन, और सी, गृहिणी के भुगतान, और डी, घरेलू नौकर को भुगतान। तो इसका आपका जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा, घरेलू नौकर को किया गया भुगतान। ठीक है, तो ये तो थी इसकी आपकी क्लास 1, और इसके कुछ MCQ रहते हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।